नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीआर मीडिया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि गवर्नमेंट डॉक्टर अगर ड्यूटी के समय दूसरे लैब टेक्नीट करेगा तो उसे सस्पेंड किया जाए। एक्शन लेंगे। ड्यूटी के टाइम में कोई भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा और इसमें मैं कोई तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सरकार का पैसा लेके और आप उन्हीं घंटों के अंदर आप जाके अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें मैं फ्लाइंग स्क्वाड लगाऊंगा, मैं चेकिंग करूंगा और ये बहुत गंभीर विषय है। इसको मैं गंभीरता से ले रहा हूँ और इस पर एक्शन लूंगा। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। मेरे पास बिजली जैसा बड़ा विभाग था, पर बिजली की बात कुछ और है, क्योंकि ये जो है ये हमारे सबके स्वास्थ्य, हमारी लंबी उम्र और हमारा सुखी जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं अब नागौर विधानसभा की बात कर रहा हूँ और खीमसर की विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ एमएलए नहीं है, पार्टी हमारी है। हम इन दोनों विधानसभा को हम कैसे सींचेंगे 5 साल, वो हमें योजना बनानी है। सरकार हमारी है, हमारे एमएलए नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें मिलजुल कर ये महसूस नहीं होने देना चाहिए इन दोनों विधानसभा के लोगों को कि हमारे एमएलए नहीं है। हमारे एमएलए हैं, जो हारे वो भी, उनको भी हम एमएलए मानते हैं, लेकिन इन एमएलए जो हारे, इनका जो है पार्टी के प्रति और अपने एरिया के प्रति इनका लगाव होना चाहिए और इनको आगे बढ़ के करना चाहिए। हम जयपुर में मदद करेंगे। इतने हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी हैं, हमारी सरकार है, कोई भी विभाग में हम मदद करेंगे, पर इसको इनिशिएट कौन करेगा ग्राउंड लेवल पे दोनों विधानसभा में? ये खीमसर में तो है ही, हमारा कोई खीमसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अच्छे नेता लोग हैं जो उसको संभालेंगे। डिपार्टमेंट का कंसर्न है, मैं प्राथमिकता दूंगा नागौर विधानसभा और खीमसर दोनों को, क्योंकि दूसरी जगह एमएलए हैं, वो संभाल सकते हैं। हमारे जो भी हमारे कैंडिडेट हारे हैं, जो भी है, मुझे उनको सहायता देनी है और मुझे इस नागौर, जिसने मेरा श्री गणेश की थी और ये मेरा एक शुभ जगह है मेरी, मैं पूरे जी जान से मदद करूंगा। विभाग के अंदर अभी बहुत रिक्त पद है। मैंने मेरी पहली मीटिंग कल दिन भर ली थी, उनको भरना हमारी प्राथमिकता रहेगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस ने सबको गुमराह किया कि अपनी चिरंजीवी जो योजना है उसमें घोषणा कर दी। इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसे डाल के चिरंजीवी योजना को बड़ा रंग रूप दे दिया कि 25 लाख रुपए आप अपना इलाज कर सकते हैं। हकीकत यह कि पूरे राजस्थान में एक भी जगह नहीं थी जहां 8.25 साढ़े 8 लाख से रुपए से ज्यादा इन्होंने पैसे दिए। इनके अधिकारी लोग हैं, उसको काट देते थे, नहीं करते थे। 25 लाख की घोषणा और 8.5 लाख से ज्यादा नहीं मिला। और वो भी इसके अंदर कई समस्याएं हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां उनको बेनिफिट मिलता है वहां पेशेंट्स को लेते हैं, जहां बेनिफिट नहीं मिलता है उनको नहीं लेते। हम ये कहते हैं कि जो हॉस्पिटल जो सरकारी है वो आपके लिए बोनस है, ठीक है ना। गरीब आदमी अशिक्षित हो, सीधा हॉस्पिटल जाए, दवाई ले। हमें प्राइवेट एंटरप्राइज जो है, आप जयपुर में अगर आते हो, आपको हार्ट की सर्जरी करानी है, आपके पास फोर्टिस भी है, आपके पास मैक्स भी है, आपके पास दुर्लभ जी भी है, आपके पास अनेक हॉस्पिटल है। आप अपना डॉक्टर चूज कर सकते हैं, आप अपना हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं। हम एक बीमा की तरह हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो जितनी भी खामियां हैं, मैं इन जो हमारे 100 दिन है, मुख्यमंत्री जी ने जो बोला, उसके अंदर अंदर इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल से बैठ के बात करेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, ताकि गरीब को जो चिकित्सा की फैसिलिटी है वो तुरंत मिले, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। जैसे टाटा इंश्योरेंस है, रिलायंस इंश्योरेंस है, कई इंश्योरेंस कंपनीज है, आप लोग इंश्योरेंस कराते ही हैं। तो जो जिस तर्ज पे वो चलती है, अगर सरकार उस तर्ज पे आ जाए तो मैं सोचूंगा कि ये पूरी स्कीम कामयाब होगी। अपनी जो आयुष्मान स्कीम है मोदी जी की, उसको वो बहुत बड़ा रूप दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो आयुष्मान की जो स्कीम है उसको एक मंदिर का रूप दिया है एक नाम के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हम उस स्कीम को यूज करके, और जो पुरानी घिसी पिटी और एक झूठ की स्कीम जो चिरंजीवी है, उसको हम शेल्फ करके एक नई मोदी जी की स्कीम बना के और हम लोगों को बेनिफिट दें। ये मेरा एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा लक्ष्य रहेगा। और भर्ती बढ़ानी है। एक जेनेरिक दवाई के लिए मोदी जी ने
जो पहल की है उसमें क्या है कि हमारे जितने भी जनता है उनको 1/4 की रेट में उनको दवाइयाँ मिल जाएगी। ये मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया केंद्र ने। और स्वास्थ्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबके जीवन, हमारा खुशहाल जीवन बनाना, रोगों से दूर करना, हमारी उम्र बढ़ाना, मैं सोचता हूँ कि ये और बहुत बड़ा विभाग है स्वास्थ्य। मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मौका दिया है कि गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा इस विभाग के जरिए मैं कर सकूँ। यही मेरा जो लक्ष्य रहेगा। और नागौर जो है, जहाँ पर मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है, इसको कभी नहीं भूलूंगा। नागौर की चिकित्सा व्यवस्था सुधारने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? सबसे पहले मैं भ्रमण करूंगा और असेसमेंट करूंगा। जब तक मैं हॉस्पिटल्स में नहीं जाऊंगा, जब तक अधिकारियों से नहीं मिलूंगा, जब तक एक डॉक्टर जब तक चेकअप नहीं करता पेशेंट का स्टेथोस्कोप से, टेस्ट से, तो उसको मालूम नहीं पड़ता क्या बीमारी है। हर हॉस्पिटल की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैंने विभाग संभाला ही है। मेरी कल पहली दिन मैंने टेक ओवर करके मेरी मीटिंग थी। मुझे अभी कम से कम 1 महीना समय चाहिए। बैठ के मैं अलग अलग जगह के अंदर मैं राउंड करूंगा और वहाँ की मेडिकल टीम के साथ बैठूंगा और जो शॉर्ट कमीज है उनकी पूर्ति करने की पूरी कोशिश करूँगा। कई जगह जो सरकारी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर है वो अपने निजी क्लिनिक पर चले जाते हैं, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? मैं इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं सस्पेंड कर दूंगा। एक वार्निंग के बाद में अगर इन्होंने ऐसे किया, उनको बिल्कुल कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरा मैसेज है सब डॉक्टर्स को। आप ड्यूटी पे हो, आप अपनी क्लिनिक अटेंड नहीं कर सकते हो। ये सरकार के साथ भी धोखा है और जनता के साथ भी धोखा है। और वो अपने मन को टटोल के पूछे कि क्या वो अच्छी चीज कर रहे हैं, ये क्या सच्ची बात कर रहे हैं। ये तो कमीनापन है बिल्कुल। वहां से सैलरी ड्रॉ कर रहे हो और आप जाके क्लिनिक खोल रहे हो अपना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागौर शहर का एक अहम मुद्दा है, पुराना जो अस्पताल है उसको शुरू करवाने की मांग है। आप चिकित्सा मंत्री बन गए हो, क्या कब तक ये शुरू हो जाएगा वापस फिर से? मैं नागौर को ऐसी सौगात दूंगा, आपको जयपुर और जोधपुर के तर्ज पे आपको मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल दूंगा, आपको मैं मेडिकल कॉलेज दूंगा यहाँ पे नागौर। एक अंतिम सवाल है, CH जो कोरोना काल के अंदर जो वैकेंसी निकाल कर गहलोत सरकार ने वापस उनको हटा दिया गया, उनको लेकर आप किस प्रकार रहे हो? क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनका सपोर्ट भी किया था, लेकिन अब किस प्रकार रहेगी उनकी? जैसे मैंने आपको बोला, मेरा कल पहला दिन कार्य का था। इन सब चीज़ों को समझने में, इनको एनालिसिस करने में मुझे समय लगेगा। तो मुझे आप कम से कम 1-2 महीना का समय दीजिए कि मैं सेटल डाउन हूँ। नया बैट्समैन जब क्रीज पे आता है तो वो पहले 1-2 ओवर जरा जमने में उसको लगते हैं, तो मुझे जमने में टाइम कोरोना जैसी महामारी फिर से आ रही है, उसको लेकर कुछ? ये जो कोरोना का जो स्ट्रेन आ रहा है बहुत कमज़ोर स्ट्रेन है। और मैंने कल इसकी मीटिंग ली थी। ये दक्षिण भारत में थोड़े बहुत है, लेकिन ये आपको नंबर 1 ये बहुत ही कम तादाद में है। इक्के दुक्के कोई केस मिल जाएंगे और ये बहुत ही कमज़ोर स्ट्रेन है। तो ना तो ये फैला है, फैलाव इसका बिल्कुल ही नहीं है, और अगर आता भी है तो ये बिल्कुल ही बहुत कमज़ोर स्ट्रेन है। नागौर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा था, उसकी जो निर्माण की तिथि है वो पूरी हो चुकी है, अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। वही तो कह रहा हूँ कि मैं आपको निर्माण भी करूँगा और उसको मैं बहुत हाई ग्रेड टाइप का मैं बनाऊँगा मेडिकल कॉलेज। उसको एक